Welcome everybody. Today we have our senior member Shri Ashok Pratap Lokhande ji from Nagpur. He is a long-standing member of the Theosophical Society. Briefly to introduce him, he retired as a manager at the Food Corporation of India, and he has been a member since 1984. He is also held several posts at the society. Prominent among them were that he was the president of the Marathi Theosophical Federation and also part of the propagation committee. Currently, he's a national lecturer at the Indian section. So today we are going to study I.K. Taimini's Self Cultures, a part of the book, the purification, culture, and training of the lower mental body. Welcome, Lokhandi ji. Thank you so much. थैंक यू सुधा जी, थैंक यू। पिछले रविवार को हमने लोअर माइंड के कार्य क्या है इसके ऊपर बातें की थी। आत्म साधना का ये मार्ग आत्म ज्ञान के प्राप्ति तक I.K. तैमिनी जी ने सेल्फ कल्चर इस किताब में मनुष्य के अस्तित्व की एक एक परत को उन्होंने विश्लेषित किया है और किस तरह से हमें धीरे धीरे हमारे जो सारे कोश है उनको प्योर करते हुए, किस विधि से प्योर करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य, अंतिम गोल ये आत्मज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान अनेक प्रकार का है, लेकिन आत्मज्ञान एक अलग स्तर है और जिसको पाने के लिए हमें स्वयं ही प्रयासरत रहना होता है। ये ज्ञान किसी से हम सीख नहीं सकते और ना ही किसी को सिखा सकते। इसलिए हम ही को प्यूरिफाई होकर हमारे जो अंदर तत्व है उनको धीरे धीरे शुद्ध और पवित्र करते हुए हमें इस मार्ग की मार्ग क्रमणा करना है और ये अकेले की ही मार्ग क्रमणा है। तो हमारा जो मन है ये दो भागों में बटा है, एक है हमारा निम्न मन और एक है हमारा हायर मेंटल। तो हमेशा हम निम्न मन की आगोश में रहते हैं। हमारा जो वासना देह है, एस्ट्रल बॉडी है, वो इच्छाएं प्रकट करती है और उस इच्छा को यस कहने वाला हमारा ये लोअर मन। क्योंकि जब लोअर मन से हम कोई कार्य करते हैं तो वहां विवेक साइलेंट होता है और जब हम विवेक से बात करते हैं तब हमारा हायर मन एक्टिव होता है। ये जो आत्मज्ञान है इसके बारे में गीता के अध्याय 4 में लिखा गया है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मह विद्यते। जो जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, तत स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मानि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्ध अंतःकरण हुआ व्यक्ति आत्मा में अनुभव करता है। डॉक्टर बेजंट द्वारा इसका अनुवाद किया है कि वेरीली देयर इज नो प्यूरिफायर इन दिस वर्ल्ड लाइक विजडम। तो ये विजडम जो है यही आत्मज्ञान है और इसको पाने के लिए हमें प्रोसेस से प्रोसेस जाना है। ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, ज्ञान के समान कुछ भी नहीं और ज्ञान से ज्यादा पवित्र करने वाला कोई स्रोत नहीं। ज्ञान ही मुक्ति है और ज्ञान ही अमृत है, ऐसा कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि अपवित्रता क्या है, मनुष्य के अंदर जो अपवित्रता है, अशुचि है, वो क्या है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा कचरा है जो हमारे मन पर बोझ है, कौन सी अशुचि है। इसका कारण वासना में वशीभूत होकर हमारा लोअर माइंड, जैसे ही हमारे लोअर माइंड में वासना देह में कामना उठती है और लोअर माइंड उसी के अनुरूप सोचता है,
वैसे ही मन गंदगी से भर जाता है। मन में जैसे ही उठी इच्छा कि ज्वर, फीवर हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, हमें अस्वस्थ कर जाता है, कंपनशील कर देता है सब। वासना की आगोश में ओत प्रोत लोअर माइंड की तीव्र इच्छा ही अपवित्रता है। देखे, मन में कुछ चाह उठती है, तब हम अपने को टटोले, भीतर की सारी सुगंध खो जाती है, भीतर की शांति खो जाती है, अशांति के वर्तुल खड़े हो जाते हैं। तभी दूसरे से तुलना शुरू हो जाती है, ईर्ष्या निर्मित हो जाती है। जलन से, प्रतिस्पर्धा से, तुलना से, ईर्ष्या से भरा हुआ मन ही कुरूप है और अपवित्र है। आय के तैमिनी जी द्वारा इसी निम्न मन का नियंत्रण करना ही आत्मज्ञान पाने के लिए एक अनिवार्य साधना है। इस अध्याय में वे कहते हैं कि वासना शरीर की तरह हम पहले निम्न मनोमय कोश के नियंत्रण की समस्या पर विचार करेंगे, क्योंकि उसके परिष्करण एवं विकास के लिए उसकी क्रियाओं पर थोड़ा नियंत्रण आवश्यक है। जैसा कि अभी स्पष्ट हो जाएगा, वासना शरीर और निम्न मनोमय कोश की संरचना में समानता और दोनों के बीच अत्यंत घनिष्ठ संबंध। इस कारण इन दोनों कोशों पर नियंत्रण प्राप्त करने की विधियों में भी समानता है। अतः जो कुछ वासना शरीर के नियंत्रण के बारे में कहा जा चुका है पिछले चैप्टरों में, वह निम्न मनोमय कोश पर भी लागू हो जाता है। क्योंकि हमारी कामना, इच्छा, ये वासना शरीर में, एस्ट्रल बॉडी में निर्माण होती है, ताकि निम्न मन और वासना शरीर ये बहुत नजदीक है और एक दूसरे के मित्र है। इसलिए जैसे ही वासना उठती है, हमारा निम्न मनोमय कोश उसके अनुरूप विचार करने लगता है और विचार के बाद वैसी कृति हमारे हाथ से। निम्न मन पर नियंत्रण प्राप्त करने में पहला कार्य इसे अपने से पृथक देख पाना और इस प्रकार से अपनी चेतना से इसको भिन्न समझना है। असभ्य और अर्धसभ्य लोग तो अभी भी अपने आप को स्थूल शरीरी ही समझते, परंतु अधिकांश सभ्य लोग इस अवस्था को पार कर चुके हैं और स्वयं को स्थूल शरीर से भिन्न समझते हैं। उनमें से कुछ तो अपने आप को अपनी वासनाओं और भावनाओं से भी अंशतः पृथक रख पाते और उन्हें अस्पष्ट सा भान होता है कि अंतर में तरंगित होने वाली जिन भावनाओं में वे प्राय बह जाते हैं, वे भावनाएं यानी वो नहीं, वो भावनाओं से अलग है। परंतु ऐसे लोग सचमुच बहुत ही कम हैं जो स्वयं को अपने मन के से पृथक कर सकते। मन तो उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग प्रतीत होता है। चेतना के अपने कोष से तादात्म्य में इतना अधिक हो जाता है कि चेतना को मन से पृथक करने का प्रयत्न करने पर ऐसा लगता है कि मानो अभी कुछ शेष बचा ही नहीं। फिर भी जो मन को नियंत्रित करना चाहता है, उसे अपने आप को मन से पृथक अलग देख पाना आवश्यक है। विधिवत संयम के द्वारा मन को नियंत्रित करने तथा उसे निर्मल और सशक्त बनाने के प्रयत्न से धीरे धीरे साधक को नियंत्रक और नियंत्रित के द्वैत का अधिकाधिक भान होने लगेगा। परंतु मन को अपने से पृथक देख पाने की क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में यह आवश्यक है कि कुछ समय तक मन की गतिविधियों का अलग होकर निरीक्षण किया। तभी साधक तभी साधक प्रवृत्तियों और विशिष्टताओं को जान सके, अपने को उससे पृथक कर पाने का अभ्यास कर सकेगा। इस दिशा में थोड़ी क्षमता प्राप्त कर लेने के पश्चात ही साधक को
निम्न मनोमय कोश की क्रियाओं पर सामान्य नियंत्रण का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए पहला कदम यह है कि दिन भर में जो भी कार्य करना है उसे एकाग्रता से करने की आदत डाली जानी चाहिए। एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास करने वाले बहुत से लोग यह नहीं जानते कि थोड़ी देर के मानसिक अभ्यास का परिणाम बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि दिन के शेष भाग में वे अपने मन का किस प्रकार संयम और उपयोग करते हैं। जो व्यक्ति अपना सामान्य दैनिक कार्य करते समय अपने मन को चाहे जहां विचरने देता है, वह ध्यान के समय कभी भी अपने मन को एकाग्र होने नहीं देता, क्योंकि दिन भर मन के इस प्रकरण विचरण करते रहने से अस्थिरता की एक प्रवृत्ति बन जाती है। एकाग्रता और ध्यान थोड़े से समय में उस प्रवृत्ति पर काबू नहीं पाया जा सकता। अतः जो भी कार्य सामने आए उसे सामान्य सा ध्यान देकर करने की अपेक्षा उसे अपने मन की पूर्ण एकाग्रता से करने की हमें आदत डालनी चाहिए। इन्होंने विधि बताया कि किस तरह इस निम्न मन का हम नियंत्रण कर सकते। मन के विचरण करने की प्रवृत्ति के संबंध में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कार्य आवश्यक है अथवा अनावश्यक। इसलिए चाहे हम पत्र लिख रहे हो, पुस्तक पढ़ रहे हो अथवा किसी से बातें कर रहे हो, मन एकाग्र होना चाहिए। अपने सामान्य जीवन में हमें जो भी कार्य करना पड़े, हमारा सारा मन उसी में लग जाना चाहिए। इस अभ्यास से हमारा कार्य तो अच्छा होगा ही, मन पर विजय प्राप्त करने का आधार भी तैयार हो जाएगा। और यही तो आत्म साधना के प्रत्येक साधक का एक प्रमुख लक्ष्य होता है। अक्सर ऐसा होता है, हम करते कुछ रहते हैं, हमारा मन कहीं भटकते रहता है। एक समय में जो कार्य हम करते रहते हैं, मन के द्वारा कोई दूसरी बातें सोचते रहते हैं, और अक्सर ऐसे होता है। और इस कारण जो कार्य हम करते रहते हैं उससे हम एकाग्र नहीं होते, और इसके कारण वो कार्य उतना कुशलता पूर्वक नहीं किया जाता। मन को चाहे जहां विचरने देने वाले अधिकांश लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि उन्होंने अपने प्रत्येक कार्य को पूर्ण एकाग्रता से किया तो जीवन अत्यंत थका देने वाला और कठिन हो जाए। परंतु यह गलत धारणा है। इस अभ्यास में थोड़ी जागरूकता की तो आवश्यकता होती है, और प्रारंभ में थोड़ी थकान भी होती है, परंतु धीरे धीरे एकाग्रता की आदत हो जाती है। तब मन बिना थकान अनुभव किए प्रत्येक कार्य करने में स्वतः एकाग्र हो जाता है। मन तो आदतों वाला यंत्र है, और यदि एक बार ठीक से आदत बन जाए तो एकाग्र होना सरल हो जाता है। इसके साथ साथ एक अभ्यास और करना चाहिए। वह अभ्यास है मन में प्रवेश करने वाले विचारों का नियंत्रण चयन करते रहना। उसके ऊपर ध्यान रखना कि हमारे मन में किन विचार ज्यादा से ज्यादा आते हैं। यदि हम किसी विशेष मानसिक क्रिया में व्यस्त नहीं होते तो मानसिक वातावरण में मंडराने वाले सभी प्रकार के विचार हमारे मनोमय कोश से आकर टकराते, और उस कोश में भी उसी प्रकार की कंपन उत्पन्न करने का प्रयास करते। असामान्य दृष्टि से किए गए अनुसंधान से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जिन विचारों का हमें भौतिक जगत में बोध होता है वे कोई अस्पष्ट चीजें नहीं है, ये मनोलोक की सुस्पष्ट चीजें होती है। इनके विशिष्ट रूप और कंपन शक्तियां होती है। जब कोई विचार रूप अथवा विचार रूपों से उत्पन्न कंपन हमारे मनोमय कोश से टकराते हैं तो ये अपने समान ही कंपन उत्पन्न करते हैं, और हमें कंपन से संबंधित विचार का बोध होता है। निस्संदेह हमारे मन में इस प्रकार उत्पन्न होने वाले विचार बाहर से केवल बाहर से ही नहीं आते,
उनमें तो कुछ तो स्वयं मनोमय कोश द्वारा प्रारंभ की गई क्रिया के परिणाम होते हैं, परंतु इन दो प्रकार के विचारों में अंतर कर पाना प्राय कठिन होता है। जैसे अपना रेडियो सेट है, वातावरण में अनेकों प्रकार के विचार उत्सर्जित होते रहते, हर व्यक्ति अपना विचार वातावरण में छोड़ते जाता। जिस तरह यहाँ से रेडियो लहरी रिले होती है, लेकिन उस चैनल पर अगर हम ट्यून करके अपना रेडियो रखा है, तो ही वो विशिष्ट प्रकार के रिले सेंटर से निकलने वाली वेव्स हमारा ट्रांजिस्टर कैच करता है और रेडियो बजता है। उसी प्रकार वातावरण में अनेक प्रकार के विचारों के पुंज घूमते रहते हैं, और हमारे मन के अंदर उसके समान अगर कोई विचार है, तो उस पुंज को हम स्वीकृत करते हैं और उस तरह से हम आंदोलित हो जाते हैं। ये उनको यहाँ पर कहना है। तो अगर किसी बुरे विचार अगर हमें कंपित करते हैं, बुरे विचार हमें आकर्षित करते हैं, तो उनका बीज हमारे अंदर कहीं ना कहीं होगा, तभी वो विचार को हम रिसीव कर पाते हैं। इसके ऊपर ज्ञान करना है कि किस प्रकार के विचार हम एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। ये उन्होंने इस साधना मार्ग में कहा है। चाहे विचार बाहर से आए या स्वयं प्रेरित हो, मन इतना सक्षम होना चाहिए कि उसमें सदैव अंतर्भेद कर सके और किसी भी अवांछनीय विचार को मन में टिकने न दे। विषयासक्ति, घृणा, प्रतिशोध, ईर्ष्या, घमंड के विचार हमें चारों ओर से घेरे ही रहते हैं, क्योंकि जगत में ज्यादातर व्यक्तियों द्वारा इसी प्रकार के विचारों को उत्सर्गित किया जाता है, जिसमें हम हमेशा घिरे होते हैं। पवित्र और सज्जन व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न थोड़े से अच्छे विचार निम्न स्तरीय विचारों की अपार भीड़ में खो जाते हैं। इसलिए यदि हम अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी प्रकार के बुरे विचारों के प्रति हम दृढ़ निश्चयी होना सीखें। भक्ति मार्ग में एक जप का एक विधि बताया कि आप हमेशा किसी विशिष्ट देवी देवताओं के नाम का, मंत्र का जप किया करो, ताकि अपना पूरा ध्यान उस जप के ऊपर रहे। और जब हम जप करते हैं तो करते क्या है, हमारे विचारों की जो श्रृंखला है, जो सतत निर्मित हो रही है, एक के बाद एक निर्मित होती है, उसमें हम स्टॉप देते हैं। और इस तरह का जप में जो व्यक्ति विलीन है, तो उसको उत्सर्गित होने वाले जगत के तरफ के विचार जो है, जो बहुसंख्यांक है, बुरे है, उससे वो आंदोलित नहीं होता। तो ये भी एक विधि का मार्ग हो सकता है। कोई यदि कोई बुरा विचार हमारे मन में प्रवेश करना चाहे, तो उसे रोकने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि हम तुरंत अपना मन यथासंभव किसी उच्च या सुंदर विचार की ओर मोड़। मन एक समय में एक ही बात सोच सकता है। देखो, मन की लिमिटेशन क्या है, मन एक समय में एक ही बात सोच सकता है। अपना ध्यान किसी अन्य ओर मोड़ देने मात्र से पहला विचार सहज ही निकल जाएगा। उस विचार पर ध्यान केंद्रित करके उससे लड़ने का प्रयत्न तो कभी नहीं करना चाहिए। इससे तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा और उसे मन से निकाल पाना अत्यंत कठिन हो जाना। यदि आग पकड़ने वाले पदार्थ में अचानक चलती हुई माचिस की लकड़ी डाल दिए जाए, तो आग रोकने का सर्वोत्तम तरीका है कि उसे बुझाना चाहिए। उसमें और आग की माचिस की लकड़ी नहीं डालना चाहिए। यदि उस पदार्थ को आग पकड़ने का समय मिल गया, तब तो आग बुझाने का कार्य कहीं कठिन हो जाएगा। मन में अनेकों प्रकार के विचार आते हैं, स्वार्थ के आते हैं, वासना के आते हैं, ईर्ष्या के आते हैं। उस वक्त साधक ने क्या करना है कि जैसे स्वार्थ के विचार आए, तो परोपकार की अत्यंत उच्च विचार पे ध्यान केंद्रित करना है।
माने उसको नलीफाई करने के लिए उसका विपरीत जो है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। यदि इस अभ्यास को काफी समय तक किया जाए और विभिन्न प्रकार के विचारों में अंतर्भेद करने की आदत पड़ जाए तो मन स्वतः बुरे विचारों को हटा देगा और उन्हें रोकने के लिए किसी सचेतन प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन प्रारंभ में अपने को जानबूझकर ये प्रयास करना होगा। संपूर्ण मनोमय कोश में एक नई कंपन गति उत्पन्न हो जाती है। जो कंपन उस गति के अनुरूप नहीं होंगे वे मनोमय कोश को प्रभावित ही नहीं कर सकेंगे। वैज्ञानिक भाषा में इसी को मन का परिशुद्ध होना कहा जाए। वास्तव में तो यह होता है कि धीरे धीरे मनोमय कोश के उच्च विचारों को व्यक्त कर पाना सरल हो जाता है और जिन्हें हम बुरे विचार कहते हैं उनसे यह कोश प्रभावित नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि बाहर की कोई भी बुराई हमें तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक कि उस बुराई को ग्रहण करने वाला कोई तत्व पहले से ही हमारे अंदर मौजूद ना हो। बाहर के अगर किसी गलत चीज से हम प्रभावित होते हैं तो इसका मतलब ही यह है कि वो तत्व हमारे अंदर कहीं ना कहीं सुप्तावस्था में विद्यमान है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि शराब की चाह से पूर्णतः मुक्त व्यक्ति शराबियों की संगति में लेश मात्र भी प्रभावित हुए बिना घूम फिर सकता है, उठ बैठ सकता है। परंतु यही बात उस व्यक्ति के लिए अत्यंत ही जोखिम भरी होगी जिसमें अभी शराब पीने की चाह छिपी है, चाहे वो पीने का आदि ना हो। हमारे लिए सदैव संभव नहीं होता कि हम मनचाहा वातावरण या साथी चुन सके अथवा उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण रख सके। अतः अपने मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा का एक ही उपाय है, हम स्वयं अपने आप को इन बुराइयों के प्रति दृढ़ निश्चयी बना ले। तब हम किसी भी वातावरण में सुरक्षित होकर घूम सकते हैं। अपने कंपनों की उच्च गति से हम अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी धीरे धीरे ऊपर उठा सकते हैं। बाहर से आने वाले विचारों के प्रति अनवरत सतर्कता और निश्चयात्मक दृष्टिकोण के इस अभ्यास से हमारा मानसिक स्वास्थ्य तो सुधरेगा ही, धीरे धीरे मन भी निर्मल होगा। साथ ही हमारे मन में वह स्थिरता भी आएगी जो सफल ध्यान के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस अभ्यास की प्रारंभिक अवस्थाओं में सबसे कठिन समस्या ध्यान काल में विक्षेप उत्पन्न करने वाले विचारों को रोकने की है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो नाना तरह के विचार हमारे मन में आने लगते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। निश्चयात्मक दृष्टिकोण अपनाना और उसकी ओर ध्यान ही न देना इन विचारों से निपटने का यह सही तरीका है। नाना तरह के विचार ध्यान में अब आप बैठने जाओगे तो अनेकों अनेकों प्रकार के बहुत पुराने नए विचार हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो वो कहते हैं कि इनसे बचने का एक ही उपाय है कि उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। दिन भर अनवरत सतर्कता के अभ्यास से निश्चयात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में तथा बाह्य दबावों का प्रतिरोध करने की शक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी अगर हम ऐसा करते हैं। यह शक्ति ध्यान में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। मन के संयम की उपरोक्त सामान्य विधि या पूरी निष्ठा से अभ्यास साधारण सांसारिक व्यक्ति के लिए भी सहायक सिद्ध होगा। भले ही उच्च आध्यात्मिक जीवन की आकांक्षा ही उसमें न हो, उसे लगेगा कि वह अधिक कुशल और संयमित हो गया है। जीवन में प्राप्त कष्टों और कठिनाइयों को सहन करने के लिए पहले से अच्छी स्थिति
प्राप्त होगी, परंतु यह सामान्य संयम विधि उच्च आत्मिक जीवन के आकांक्षी और पूर्णत्व पद के साधकों को और तीव्र मानसिक साधना के लिए प्रारंभिक तैयारी मात्र है। अब हम मानसिक साधना की उच्च अवस्थाओं का विचार करेंगे। निम्न और उच्च चेतना में ऐक्य स्थापित करने के इच्छुक प्रत्येक साधक को यह साधना करनी ही होगी, यह अनिवार्य बात। क्योंकि जब तक हम ये साधना मार्ग से गुजरते नहीं और अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते, तब तक हम जो हमें अपेक्षित जिस मार्ग पर हम जाना चाहते हैं वहां पहुंचने में बहुत सारी दिक्कतें और कठिनाइयां हो सकती है। इसीलिए ये कहते हैं कि कंपल्सरीली यह प्रयत्न साधक को करना ही है, करना जरूरी है। इस उच्च साधना के दो पक्षों पर विचार किया जा सकता है। प्रथम पक्ष एकाग्रता के लिए मन की कड़ी साधना से संबंधित है, ताकि वह ध्यान तथा अन्य आध्यात्मिक साधना के लिए तैयार हो जाए। दूसरा पक्ष मन को उन समस्त विकारों, भ्रमों और विकृतियों से मुक्त करने से संबंधित है जो उसे चेतना के एक उपयुक्त यंत्र बनने में बाधक होते हैं। हम इन दोनों ही पक्षों पर अलग अलग विचार करेंगे। पहले हम एकाग्रता और ध्यान का विषय लें। जैसे कि पहले स्पष्ट हो चुका है, एकाग्रता के अभ्यास में पहला कदम अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में मन को एकाग्र करना है। इस प्रकार हम अपना ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं और मन की भटकाने की प्रवृत्ति को रोकते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में एकाग्रता की मात्रा में बहुत अंतर हो जाता है। साधक का यह लक्ष्य होना चाहिए कि उत्तरोत्तर एकाग्रता की गहराई बढ़ती ही जाए, अन्यथा अंततः उसका लक्ष्य मन को इतना एकाग्र कर लेता है कि किसी भी विषय या समस्या पर विचार करते समय उसे अपने आसपास के वातावरण तथा स्वयं अपना भी भान ना रहे। अपने से संबंधित कार्य क्षेत्रों में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले संसार के सफलतम व्यक्तियों में कुछ अंशों में इस प्रकार की एकाग्रता होती है। एकाग्रता जितनी अधिक होगी, कार्य उतना ही अधिक सुंदर होगा। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो सांसारिक जीवन में जो सफलतम व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, अपने अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे वाले व्यक्ति है, उनमें प्राय यह गुण देखा जाता है। वो एकाग्र होते हैं, अपने कार्य पे एकाग्र होते हैं। जैसे जो मेरिट स्टूडेंट, उनके अभ्यास करने की विधि यही एकाग्रता है, मन की एकाग्रता, ताकि वो उसमें और ज्यादा प्रगति कर सकते, याद कर सकते, इसको रिप्रोड्यूस कर सकते। तो ये सब कुछ एकाग्रता से आता है, ये अभ्यास। कुछ समय, अभी वो आगे कहते हैं कि कुछ समय तक प्रतिदिन निश्चित अभ्यास करने से एकाग्रता की ये शक्ति प्राप्त करने में साधक को बहुत सहायता मिली। इन अभ्यासों के द्वारा वह अपने साधारण दैनिक कार्यों को अधिक तत्परता और निश्चय के साथ करने लगता है। हम सा, हम इन मानसिक अभ्यासों में आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं, जैसे कोई बिजनेस के ऊपर गौर कर रहा है, कोई अपनी कुशलता के, कोई कला के ऊपर गौर कर रहा है, इन मानसिक अभ्यासों में आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। इनका उद्देश्य तो शीघ्रता शीघ्र मन को किसी भी विषय पर एकाग्र होने की कला सिखाना और इस प्रकार उसे एक कुशल आज्ञाकारी यंत्र बनाना है। मन पर हमारा अधिपत्य इतना पूर्ण होना चाहिए कि हम चाहे जिस कार्य पर उसे चाहे जितने समय तक लगा कर रख सके और वह उस कार्य पर अपना ध्यान उस समय तक केंद्रित रख सके जब तक कि वह कार्य
पूरा न हो जाए या हम स्वयं उसे वहां से ना हटाए। किसी विषय में अपनी रुचि होने के कारण अनचाहे भी ध्यान केंद्रित होने की अपेक्षा स्वेच्छा से ध्यान केंद्रित कर पाने की क्षमता ही एकमात्र कसौटी है जिससे हम अपने मन पर अपनी नियंत्रण शक्ति को जांच कर सकते। इस प्रकार पर्याप्त नियंत्रण शक्ति प्राप्त कर लेने पर ही हम ध्यान का नियमित अभ्यास कर सकेंगे। बहुत से लोग व्यर्थ के मनोविलास या क्रमबद्ध विचार कर लेते और उसी को ध्यान समझ लेते। वे ध्यान करने बैठते हैं और मन को चाहे जहां विचरने देते हैं। एक निश्चित समय तक एक निश्चित विचार श्रृंखला पर चिंतन करते रहते हैं और इस संतोष के साथ उड़ जाते हैं कि उन्होंने इतना समय ध्यान में बिताया। इसीलिए लगभग बिना किसी परिणाम के और अत्यंत अत्यल्प वास्तविक प्रगति के वे वर्षों तक ध्यान करते रहते हैं। सफल ध्यान के लिए थोड़ा मनोयोग अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी ने पहले बताई गई प्रारंभिक बातों का अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया तो वास्तव में सफल ध्यान कर ही नहीं सकता। किसी विषय पर ध्यान का अर्थ है उसके सार तत्व को निकाल लेना, उनके गहनतम अर्थ और महत्व को समझ लेना। और यह तभी संभव हो सकता है जब हम कम से कम कुछ अंशों में से मनोयोग प्राप्त कर ले। मन के ऊपरी क्षेत्र को छोड़कर हम उसकी गहराइयों में डूबने की क्षमता प्राप्त कर ले। एकाग्रता एकाग्रता का विषय अत्यंत व्यापक और जटिल है। यहाँ इसका संक्षिप्त विवेचन ही कर रहे हैं। इसके लिए उसके विस्तार में जाना संभव नहीं, परंतु यहाँ एक आवश्यक और रोचक बात बता देनी आवश्यक है कि आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार किसी भाव या स्वरूप पर बहुत लंबे समय तक मन को एकाग्र रख पाना असंभव है। आधुनिक मनोविज्ञान में एकाग्रता का अर्थ एक निश्चित और अत्यंत सीमित दायरे में ही मन को घूमने देने की क्षमता है। मन को इस सीमा के पार तो नहीं जाने देता है, परंतु सीमा के अंदर विचरण करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। यही नहीं, एकाग्रता में कमी न आ जाए, इसलिए मन को उस सीमा में विचरण करते रहना चाहिए। इस मान्यता के कारण ही कुछ अंश में आधुनिक मनोवैज्ञानिक उस विधि से अनभिज्ञ है जिसके द्वारा मन के परे जाना संभव है। मन के परे जाने के लिए अर्थात मनोलोक के परे दूसरे लोकों में चेतना के कार्य कर पाने के लिए मन को किसी विचार विशेष पर स्थिर रखने की क्षमता प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक सीमित दायरे के भीतर घूमने के लिए स्वतंत्र न छोड़ दिया जाए। मन एक विचार पर केंद्रित हो जाए और उसकी गहराइयों में डूबता रहे। यह एक ऐसा कार्य है जिसे मनोवैज्ञानिक असंभव मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति बाह्य प्रभाव से तनिक भी प्रभावित या विचलित हुए बिना अपने मन को किसी विचार पर काफी समय तक स्थिर रख पाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो वह अगले महत्वपूर्ण अभ्यास के लिए तैयार हो जाता है। वह अभ्यास है मन से विचार को भी निकाल देना और चेतना में किसी विचार के बिना भी मन को एकाग्र और सचेत रखना। इस मार्ग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने विचारों को रोक देते। ब्लैंक माइंड मान ब्लैंक माइंड भौतिक अर्थों में ना ले, उनके अंदर किसी भी प्रकार का विचार न होके जो अंतिम गोल है बस उसी में वो अपनी सुध बुध खो देते हैं, विचार विहीन हो जाते हैं। ऐसी अवस्था आना चाहिए और आगे वो आ सकती
वह अभ्यास है मन से विचार को भी निकाल देना और चेतना में किसी विचार के बिना भी मन को एकाग्र और सचेत रखना। जब वह इसे सफलतापूर्वक कर पाता है तो चेतना मनोमय शरीर से निकल जाती है और निम्न मनोलोक के परे अन्य लोगों में चले जाती है। तब उसे अपने सच्चे स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तब उसे बोध होता है कि वह अमर है और दिव्य जीवन का एक अंश है। तब वह निम्न जीवन की भ्रांतियों के थोड़ा बहुत परे जाने तथा जीवन का सही स्वरूप समझने की स्थिति में होता है। यह सत्य है कि उपलब्धि और ज्ञान प्राप्ति के और भी अधिक विस्तृत क्षेत्र उसके सामने होते हैं, परंतु जीवन की वास्तविकता एक झलक देख लेने पर वह पहले जैसा मनुष्य नहीं रह जाता। निम्न लोकों में लौट आने पर वह इन लोगों की निहित सीमाएं फिर उनके चारों ओर होंगी, परंतु उसने तो सत्य के दर्शन कर लिए। जिन चित्रों को वो पहले देखता था उन्हें अब भी देखेगा, परंतु एक नए प्रकाश में जिसकी झलक उसे मिल चुकी। जैसे जन सामान्यों में, सर्वसाधारण लोगों में मृत्यु का भय होता है और मृत्यु के डर जो अंतर तक बैठ जाता है। थियोसॉफी का गहन अभ्यास करने के बाद अगर उस व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि मृत्यु एक ये अनंत काल के जन्म मृत्यु के निरंतर प्रयास का एक पड़ाव, जैसे हमारे उम्र के पड़ाव, बचपन है, ऐश्वर्य है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, बुढ़ापा है। तो इस तरह से हर अवस्था से गुजरते हुए हम भयभीत नहीं होते, क्योंकि हम नेचुरल मानते हैं। लेकिन ध्यान के द्वारा जो आगे भी जाकर ये चीज समझ जाता है कि जन्म और मृत्यु ये एक एक पड़ाव है और निरंतर होते रहता है। इस इस भावना से, इस समझ से, इस बोध से उसके अंदर का मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी वो इसी समाज में रहता है, लोग उससे डरते हैं, ये करते, लेकिन अपने आप में वो थोड़ा सा इनसे भिन्न हो जाता है। आयामगत उसकी चेतना में परिवर्तन आता है और इसके पहले जिस तरह से वो सामान्य लोगों की तरह मृत्यु के बारे में भयभीत रहता था, अब वो नहीं रहने लगता है। तो ये जो फर्क अंदर में, बाहर में साधक के जो फर्क होते हैं वो अंदर ही अंदर होते रहते हैं। बाह्य उसको कुछ अलग से कोई सिम्टम्स नहीं दिखते जन सामान्य के लिए। और अध्यात्म मार्ग में इसी तरह का परिवर्तन हर एक व्यक्ति में अपेक्षित है। एक उत्तर के संत हुए दादू, उनका एक प्रसिद्ध दोहा है कि आध्यात्मिक दिखने के लिए, भक्त दिखने के लिए ऊपरी आलम सभी करे। उनका दोहा है, ऊपरी आलम सभी करे और साधु जन घट माही। बोलते ऊपरी आलम तो ये सब पाखंडी करते हैं, ढोंगी करते हैं, लेकिन जो साधु जन है उनके अंदर परिवर्तन होते हैं। ऊपरी आलम सभी करे, साधु जन घट माही, दादू एता अंतरा। दादू एता अंतर, वो कहता है कि सामान्य और साधक में यही फर्क, इतना ही फर्क है कि वो बाहर से करते हैं और जो साधक होता है, साधु होता है, वो अंतर्घट में परिवर्तन उसके होते जाता है। उसकी चेतना का विकास होते जाता है, उसकी समझ का विकास हो जाता है। वो रहता ही भला इस दुनिया में, इस सांसारिक समूह में, लेकिन अपने आप में वो कहीं से ऊपर उठ चुका है। बहुत सारी बातें उसको इस ज्ञान मार्ग से प्राप्त हो चुकी। दादू एता अंतरा ताथे बनती नाही। बस इतना ही अंतर है, इसीलिए पाखंडी और साधु में बनती नहीं, ऐसा उनको कहना। मानसिक साधना और अभ्यास का यही फल है। जीवन की वास्तविकताओं का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की इच्छुक साधक को यह साधना करनी ही होगी।
तैमिनी जी बार बार इसके ऊपर जोर देते हैं, ये करनी ही होगी। जैसे साइकिल आपको सीखना ही होगा, तैरना आपको सीखना ही होगा। तैरना के ऊपर किताबें पढ़ने से और बहुत सारा रिसर्च करने से, पीएचडी लेने से तैरने के ऊपर आपको तैरना नहीं आएगा। आपको सीखना ही होगा। उस तरह से ये बार बार जोर देकर ये बात करते हैं कि मानसिक साधना और अभ्यास का यही फल है। जीवन की वास्तविकताओं का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की इच्छुक साधक को यह साधना करनी ही होगी। किताबें पढ़ के, प्रवचन सुन के और सारी चीजों को करने से होगा नहीं। आपको स्वयं को ये साधना करनी होगी। जिस तरह से तैरना आपको सीखना ही होगा, पढ़ने से सुनने से आप तैर नहीं पाओगे। इस साधना की उच्च अवस्थाएं आध्यात्मिक जीवन की उस विशिष्ट प्रक्रिया के अंग है जिसे योग कहते। मन को एक विचार पर केंद्रित रखने और फिर उस विचार को भी छोड़ देने के अभ्यासों में समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का योग अध्ययन करने वाला साधक सहज ही समझ लेता है। अब हम मानसिक संयम के दूसरे पक्ष पर विचार करेंगे। इनका संबंध मन को शुद्ध करने तथा समस्त विक्षेपों को दूर करने से। ये विक्षेप हमारे जीवन की उचित मानसिक क्रियाओं के संपादन में बाधक होते हैं। यह तो हम देख ही चुके हैं कि निरंतर सतर्कता की आदत और बुरे और अपवित्र विचारों को मन में न आने देने के प्रयत्न से वह धीरे धीरे परिशुद्ध होता है। ध्यान के अभ्यास से यह प्रक्रिया और भी तीव्र हो जाती है और परिशुद्धि की एक उच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है। ध्यान काल में आध्यात्मिक विषयों पर गहरा चिंतन करने से मनोमय कोश में नियमित रूप से उच्च कंपन उत्पन्न होने लगते हैं। उच्च लोकों से अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक शक्तियों का प्रभाव भी हमारे मनोमय कोश में होने लगता है। इस दोहरी प्रक्रिया से मानसिक पदार्थों के वे सभी सम्मिश्रण जो उच्च गति के से कंपित नहीं हो पाते, मनोमय कोश के बाहर निकल जाते। उनके स्थान पर ऐसा सुंदर पदार्थ इस कोश में आ जाता है जो आध्यात्मिक विचारों और प्रेरणाओं को तुरंत ग्रहण कर सके। इसलिए मनोमय कोश को शीघ्रता से और सफलता पूर्वक परिशुद्ध करने तथा आंतरिक लोकों में प्रवाहित सूक्ष्म शक्तियों के लिए उसे अत्यंत संवेदनशील बनाने में ध्यान शक्तिशाली साधन। अपने अनुभव से हम ये देखते हैं कि जैसे गीता के श्लोक है या फिर डॉक्टर बेसंट के ग्लाइवटिस के कुछ वाक्य जो उनके गोल्डन सेंटेंस है। उम्र के 20वें साल में भी हमने गीता का वो श्लोक पढ़ा, तब हमने क्या सोचा था, क्या समझा। 40 साल में वही श्लोक हमको एक अलग उसका अर्थ और मतलब देता है। 60 साल की उम्र में वही श्लोक हमें और उसका गहरा अर्थ समझा। एचपीबी के और डॉक्टर बेसंट के जो छोटे छोटे वाक्य थियोसॉफी में हम ज्वाइन होते हैं, उसी दिन से हम वाक्यों को पढ़ते हैं, लेकिन उसके अर्थ वो एक ही सेंटेंस के अर्थ जैसे जैसे हमारी हमारी समझ बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा अभ्यास गहरा होता है, उसके गहनतम अर्थ को हम समझने लगते हैं। इस प्रकार का विकास हमारे अंदर होते रहता है। अब हम एक अन्य बाधा का विचार करेंगे जिसके कारण हम अंतस्थित दिव्य जीवन के प्रभावशाली यंत्र के रूप अपने मनोमय कोश का प्रयोग नहीं कर पाते। मनोग्रंथियों और विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों द्वारा
मन में उत्पन्न विकृति ही वो बाधा है। मनोमय कोश के प्रभामंडल को असामान्य दृष्टि से देखने पर ज्ञात हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय में पूर्वाग्रह बना लेता है तो उस प्रकार के विचार से संबंधित मनोमय कोश के क्षेत्र में एक विचित्र सा रूपांतरण हो जाता है। जो क्लियरमाइंड्स है वो लोग, अगर हमें हमारा जो उच्च मनोमय कोश देख लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति से हम मिलते हैं, अगर उसके प्रति हमारी पुरानी पहचान है, कुछ घटनाएं उनके साथ ऐसी हुई है, तो हमारे अंदर जो पूर्वाग्रह है वो पूर्वाग्रह हमें करप्ट कर देता है, हमारे ऑरा को करप्ट कर देता है, हमारी भावनाओं को करप्ट कर देता है, और हमें जैसा है वैसा देखने की जो हमारी क्षमता है वो समाप्त हो जाता है। ये उनको कहना है, इसीलिए नित्य नूतन वाला एक अध्यात्म में फार्मूला है। आप किसी भी व्यक्ति से मिले तो ऐसे मिलो कि जीवन में हम पहली बार इससे मिले, और इस भावना से जब हम मिलेंगे तो हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति जो पूर्वाग्रह है वो हमें दूषित नहीं करेगी। और इस तरह से हम साधना मार्ग में, तो हमारा जो मनोमय कोश है वो केवल पूर्वाग्रह के भाव से जो दूषित होने वाला है वो नहीं होगा, क्योंकि जो पास्ट हुआ है वो बीत गया है, और उसी को आज वर्तमान में हम लाकर अपना वर्तमान खराब करने का जो कृत्य है, हम में से बहुत लोग करते हैं, हम भी करते हैं। तो इसका भी ध्यान, इसका भी संभ्रम, इसका भी संज्ञान लेने की हमें जरूरत। विद्या के साधक, आत्मविद्या के साधक अच्छी तरह जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के विचारों के लिए मनोमय कोश में विभिन्न स्थान इसी प्रकार निश्चित होते हैं जैसे मस्तिष्क में विभिन्न इंद्रियों और मानसिक क्रियाओं के स्थान निश्चित होते हैं। यदि किसी विषय में किसी व्यक्ति का पूर्वाग्रह बहुत पक्का है तो मनोमय कोश का संबंधित विशिष्ट भाग प्रवाहित होता है। उस भाग के मानसिक पदार्थ की निर्विघ्न गतिशीलता समाप्त हो जाती है और एक अस्वस्थ स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके फलस्वरूप उस विषय पर स्पष्ट और सही सोचने की मन की क्षमता समाप्त हो जाती है। यदि ऐसे पूर्वाग्रहों की संख्या अधिक है और मनोमय शरीर काफी विक्षिप्त है तो स्वस्थ क्रियाओं के लिए उसकी क्षमता अत्यंत सीमित हो जाती है। ब्रह्म विद्या के साधक की ऐसी सभी ग्रंथियां खुल जानी चाहिए और उसका मन निष्पक्ष और उन्मुक्त हो जाना चाहिए। तभी मन वास्तव में जीवात्मा के यंत्र के रूप में कार्य कर सकता है। अपने साधारण जीवन से संबंधित बातों में भी हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों का हमारी मानसिक क्रियाओं पर कितना अवरोधक प्रभाव पड़ता है और हमारे दृष्टिकोण को कितना संकुचित बना देता है। आत्मज्ञान के साधक के लिए इन विकृतियों का होना तो और भी अधिक हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसे तो उच्च लोकों से ज्ञान को अपने मनोमय कोश में लाना है। यदि वह अपने मानसिक कार्यों के लिए एक स्वस्थ और विश्वसनीय यंत्र चाहता है तो इस प्रकार की सभी ग्रंथियों को उसे अपने मनोमय कोश से विधिवत निकालना पड़ेगा। अपने मानसिक जीवन में सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों को सहन करते रहने की हमारी सामान्य प्रवृत्ति होती है कि गहरे पूर्वाग्रह से उत्पन्न महान विकृतियां केवल उस प्रवृत्ति के ही उग्र स्वरूप होते हैं। अतः यह उचित ही होगा कि यदि मानसिक पूर्वाग्रह अर्थात जीवन में हर चीज को रंगीन चश्मे से देखने की प्रवृत्ति पर थोड़ा विचार कर लिया जाए।
इसे अपनी प्रमुख विचारधारा का विषयांतरण मात्र नहीं, बल्कि आत्म साधना का आवश्यक और महत्वपूर्ण भाग समझना चाहिए। निम्न लोकों की सीमाओं यथासंभव चीजों को जैसे ही है, जैसे वे है वैसे ही देख पाना आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक प्रारंभिक आवश्यकता है। इससे सबसे बड़ी बाधा हमारे मन में बैठे गहरे पूर्वाग्रह और मनोग्रंथियों से उत्पन्न होती। विषयों और परिस्थितियों पर विचार करते समय पर्याप्त सूचना या तथ्यों के अभाव को कुछ अंशों में बुद्धि से प्राप्त प्रकाश से पूरा किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार की मनोग्रंथियों से भरे हुए मन के विकृत माध्यम से बुद्धि कार्य ही नहीं कर पाती। ऐसे कारण ऐसे मन की चीजें को सही रूप से परिप्रेक्ष्य में देख पाना असंभव नहीं तो कठिन हो जाता है। यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे इस मार्ग में इस अभ्यास के जो विद्यार्थी है ये जानते हैं कि कुछ साल पहले या कुछ समय पहले इस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, क्रोध किया था, अपमानित किया। और जब वो व्यक्ति सामने आता है तो उसकी स्मृतियां उसके सामने आती है कि आदमी गलत। और इस पूर्वाग्रह की भावना से वो कहते हैं कि ऐसा चश्मा लगाकर हम उस व्यक्ति की ओर देखें तो हम उससे सहज मानवता का एज ए मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी व्यवहार नहीं कर सकते। तो साधक को यह समझना है कि उस समय में जिस परिस्थिति से वशीभूत होकर उस आदमी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, शायद उसमें भी परिवर्तन हुआ होगा समय गुजरने के बाद। कल मैंने जिस चीज के लिए किसी पर क्रोध किया था वो जो मेरे सेल्स थे वो कोई और सेल्स, और आज मेरे वो सेल्स निकल गए। आज मेरे नए सेल्स। नित्य नूतन का जो सिद्धांत है कि हम हर समय नए हैं, लेकिन डेड जो मेमोरीज है हमारी वो डेड मेमोरीज हमें नित्य नूतन अनुभव करने में, नित्य नूतन के हिसाब से व्यवहार करने में हमेशा होती है। तो जो साधक है उसने इसको गौर करना है कि जिस सेल्स के वशीभूत होकर कल मैं किसी व्यक्ति से उलझ गया, झगड़ लिया, भला बुरा कहा, वो सेल आज मेरे सारे सेल्स का परिवर्तन हो गया। वही व्यक्ति मैं आज नहीं हूं, इसकी समझ अगर मनुष्य को आ जाए तो तभी संभव है कि हर व्यक्ति को मिलते वक्त मैं ऐसा मिलूं कि जीवन में हम प्रथम बार आपसे मिले और तब हमारे अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं। अक्सर जो साधु सन्यासी होते हैं वो चोर से भी वैसे ही मिलते हैं, किसी साव से भी वैसे मिलते हैं, धनिक श्रमिक गरीब सबसे समान मिलते हैं, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से नहीं। थियोसॉफी के अभ्यास का एक अच्छा उदाहरण और आपके अनुभव भी होते हैं। एक मैं उदाहरण देके इसको स्पष्ट करने की बात कहता हूँ कि ट्रेन में सफर करते हुए पहले थोड़ा जगह के लिए झगड़ा होता था, अब तो रिजर्वेशन है, सारी चीजें भी डेवलप हो चुकी है, ये मेरी जगह है वगैरह वगैरह। तो एक सामान्य व्यक्ति और थियोसॉफिस्ट में क्या फर्क होता है, सोच का अंतर, आयामगत अंतर क्या होता है कि सामान्य व्यक्ति उस जगह के लिए झगड़ेगा, वो उदाहरण देगा मैंने टिकट निकाला, ऐसा किया, मैं पहले आया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अगर विद्यार्थी है तो उसकी सोच कैसे रहेगी कि कर्म धर्म संयोग वशात ये मेरा I think there is some misconnection. Let us wait.
पैसेंजर मुझे। हाँ, तो जो पूरे जीवन में एक ही बार घटना घटने वाली है, जो घटना, उस घटना को मैं कैसे पुनः निर्माण कर, कि बस वो जीवन में एक बार घटने वाली, फिर से वो चेहरा मुझे दिखने वाला नहीं, मैं उसको दिखने वाला नहीं। जो घटना वंस इन ए लाइफ टाइम होती है, थियोसॉफी का विद्यार्थी इसको एंजॉय करेगा, यादगार बनाएगा, याद आओगे, ऐसा व्यवहार करेगा। क्यों? ये लाइफ टाइम वंस, एक बार ही घटने वाली घटना। तो इस तरह का सोच में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। और मनुष्य जहाँ है, जैसे है, उसको सींग नहीं फूटते, वो काला है तो गोरा नहीं हो। उसकी चेतना के अंदर जो परिवर्तन आता है, और उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जब नेचर से उसके तरफ होती है, तो सुख किसी दुकान में नहीं मिलता, आनंद किसी गोली में नहीं मिलता। तो उसके व्यवहार के रिएक्शन में जो कुछ समाज से, लोगों से उसको मिलता है, वो बहुत ही उसको समाधान देने वाला है। और फिर उसका नजरिया ऐसे होता है कि जीवन में सब शुभ, सभी लोग अच्छे, क्योंकि अट्रैक्ट उसकी चेतना उन्हीं लोगों को उसकी ओर करती है कि जो सही है। तो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन अनुभव और एक थियोसॉफी के सीरियस स्टूडेंट के जीवन अनुभव, ये भिन्न होते हैं। और जो, ऐसा नहीं है कि उसी के, उसके परिवार के अलग विचार होते हैं, लेकिन उसके अपने विचार बहुत शुभ होते हैं, नेचर के साथ होते हैं। आर्डर टू नेचर होने से उसे बहुत सारी तकलीफों से, दुखों से ऑटोमेटिकली मुक्ति मिल जाती है, और जीवन उसका आनंदमय होने लगता है। मुझे लगता है समय हो गया है सुधा जी, और मैं यहाँ पर रुकता हूँ, और ये अध्याय यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ मैडम। यस। बहुत ही बढ़िया था सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी रिमाइंडर्स थी। बिगनिंग में आपने कहा कि विजडम से बेटर कोई प्यूरिफायर नहीं है। फिर जी हम अपनी अवेयरनेस से अब हमारी जो टेंडेंसीज हैं और जो हमारी कैपेसिटीज हैं, पहले हम उनको बिकम अवेयर ऑफ इट। और जो बात आप, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए जस्ट थोड़ा सा रिव्यू के लिए। आपने बोला कि डिजायर बॉडी और मेंटल बॉडी जो है, लोअर मेंटल बॉडी बहुत पास पास है, तो दे अफेक्ट ईच अदर। हमें एक्चुअली हमारी लोअर मेंटल बॉडी को एज अ सेपरेट बॉडी देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जी आसपास जो थॉट्स आते हैं वो वाइब्रेशंस की तरह हमें अफेक्ट करते हैं। ऑल्सो हमें एकाग्रता यानी धारणा या वन पॉइंटेडनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब एक ही टॉपिक पे अच्छे से सोचना और उसकी सच्चाई तक जाना, वो टू द कोर, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। दैट इज हाउ वी हैव टू ट्रेन आवर लोअर बॉडी, लोअर मेंटल बॉडी। इसके अलावा आपने एंड में ये कहा कि हमारी कंडीशनिंग जो है, जो हम पहले से हम धारणा बना के रखे हैं, वो सब हमें अफेक्ट करता है सच्चाई जानने से। वी आर नॉट एबल टू। तो अगर हम हर दिन हर वक्त अपने आप को नया, नई सोच, नई, हर दिन नया है, हर मोमेंट नया है, इवन इफ रिलेशनशिप पुराना हो, तभी हम ऐसे लेके चलें तो हम उस मोमेंट की सच्चाई में ज्यादा, वी विल बी मोर टुवर्ड्स द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन रादर देन द पास्ट। तो मेनी और अदर थिंग्स आपने कहा, बहुत बढ़िया सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। किसी को कुछ कहना है तो प्लीज यू कैन आस्क और ऐड, और इफ यू हैव लर्न समथिंग वो भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जी, बहुत अच्छा सुधा जी। सुधा जी, अच्छा आकलन आपने सही ये किया है। थैंक यू।
सुषमा जी हैं, और मितालिनी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? दुबल जी, अरुणिमा, कोई भी कुछ बोलना चाहता है? कोई नई चीज, कुछ और नया कोई आइडिया किसी को आया हो, शेयर करिए प्लीज। नमस्कार लोखंडे जी, बहुत स्पष्ट प्रस्तुति थी। कुछ जोड़ने की बात नहीं है, बस एक बात मन में ख्याल आई कि जब हम कोई विचार करते हैं तो उसी विचार के अनुरूप इस मेंटल लोक से वो विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन हमारा जो लोअर मेंटल है वो अच्छे विचारों से रिप्लेसमेंट एक बार में नहीं होता। जब कंटिन्यूस हम वो थॉट करते रहते हैं तब जो है वो ग्रॉस मैटर से फाइनर मैटर में कन्वर्ट होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने कोई विचार करा, हमारे क्रोध का विचार आया, हमने शांति शांति कहा। जैसे आपने भी बताया कि एकाग्र होकर उस विचार पर, उस भावना पर जब हम केंद्रित होकर विचार करेंगे तब हम जो है उसका अपोजिट बोलेंगे और अपोजिट एक्शन में लाएंगे, तो उसी के अनुकूल विचार इस मेंटल लोक से हमारे अंदर प्रवेश करेंगे हैं। और तो ग्रॉस मैटर से फाइनर मैटर में कन्वर्ट होने के लिए ये विचारों का कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। ये जी, बात मेरे मन में आई। बहुत सही, बहुत सही। यही थैंक यू है सो कि मच। बहुत विमल जी अच्छा। ने भी बहुत उसको संक्षेप में कह दिया, आपने बहुत विस्तार से कहा, लेकिन बस ये बात मेरे मन में आई तो मैंने शेयर करा। बहुत अच्छे, बहुत। थैंक यू। इस साधना में सातत्य बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम तैरना सीखते हैं वैसे ही अध्यात्म है। तो हर चीज रेडीमेड नहीं मिलती। यहाँ पर जब आत्म साधना की ओर जाते हो आप, तो छोटी छोटी बातें जो अध्यात्म के नाम पे कही जाती है वो करने से आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। वो एक परिपाठी बन जाती है। और बहुत सारी विडंबना ये है कि लोग उसी को धर्म समझते हैं, उसी को धार्मिकता समझते हैं। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी के विद्यार्थियों से विशेष प्रकार की प्रगति की अपेक्षा की जाती है, और उनके लिए निहायत जरूरी है, अनिवार्य है ये सारी चीजें स्वयं को सीखना। अदरवाइज जो जनरल लोग हैं उनके जो बताए हुए परिपाटी है, जो उनका जाप है, विधि है, विधान, उस तरह से पूरा जीवन जीते हैं। जी। जिंदगी भर थियोसॉफिस्ट बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, ये जीवन भर का प्रयास है। ये नहीं, स्टॉप नहीं है यहाँ, या कोर्स नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है कि बस हो गया खत्म। असल में सर, मुझे जो लगता है, मैं 10 साल, 10-12 साल सीक्रेट डॉक्टर, बहुत सारे बुक्स पढ़े। अब वो सब मैं पढ़ती नहीं हूँ कि वो सिर्फ नॉलेज बेस्ड हो जाता है और उससे कुछ ज्यादा मेरे अंदर चेंज नहीं आती। मुझे ऐसी, जो आज जैसे आप लेक्चर्स दे रहे हैं, ये ऐसी चीजें ज्यादा मेरे को यूजफुल लगती, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फिर हमारी जो रिश्तेदार हैं, हमारी जो रिलेशनशिप्स है, सब इम्प्रूव होता है। एवरीथिंग जो आप कह रहे हो बिल्कुल अच्छी बात, सही बात है कि हमारी लाइफ ही इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि हमारा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, सबको हम फॉरगिव करते हैं। हर वक्त एक हैप्पी पीस ऑफ माइंड रहता है। और जनरली अगर कुछ नेगेटिव थॉट आ रही होती, थॉट आती है, तो अवेयरनेस आ जाती तुरंत, इमीडिएट। आज अभी डिस्टरबेंस है, तो अभी इसको देखना है। तो वो क्या होता है कि वो अच्छे से हम सेल्फ अवेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी नॉलेज था वो अट्रैक्शन था, मीन्स जो चीजें थी जो गई है वो एक अट्रैक्शन थी। वो एक ऐसा लगता था कि यार ये जानते हैं अब हम, आई नो समथिंग मोर देन अदर्स, ऐसा एक हम्म, फीलिंग, या
जनरली कि एक सीक्रेटिव चीज मालूम है, एक कोई सीक्रेटिव चीज जो औरों को नहीं मालूम है वो मुझे। लेकिन अब वो सब बिल्कुल वैल्यूलेस लगता है, क्योंकि उससे कुछ लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। लाइफ में इम्प्रूवमेंट सिर्फ आपकी जो बातों से ही, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से ही होगी। वैसे ही आप। बहुत बहुत अच्छा सुधा जी। देखिए कि जो अभ्यास तो हम करते हैं पंडित बनने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, लेकिन वो पूरा ज्ञान हमारे में परिवर्तन नहीं करता है। तो बहुत सारी बातें गीता में है, सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, ये बातें काहे के लिए बताई है उन्होंने कि ऐसा ऐसा है। जैसे मैंने कहा कि भाई हर मोमेंट में हम नए हैं, नित्य नूतन है, कल वाला जो था वो मैं आज नहीं हूँ। ये जो रहस्य जीवन में आपके समझ में आ जाते हैं, तो आपका जो रिएक्शन है जगत के प्रति वो बदल जाता है। आप अपनी मनुष्यता को एक कदम भी नीचे नहीं आने देते, अगला कैसा भी रहे। ऐसे सफर करते हुए ये आदमी मेरे को ये जिंदगी में फर्स्ट टाइम मिला, और इसके बाद मैं इस जगत से निकल भी जाऊं, इसकी मुलाकात नहीं होगी। तो ऐसा वंस इन ए लाइफ जो इवेंट है, उसको आप कैसा एंजॉय करेंगे। आप झगड़ा नहीं कर पाओ, जी आप झगड़ा नहीं कर पाओ। तो कहेंगे जी ठीक है भैया, आपको थोड़ा सा मैं ये करता हूँ, क्योंकि आप फिर से मुझे मिलने वाले नहीं, मैं आपको मिलने वाला नहीं, वंस इन लाइफ है। और इसका आपका जो दर्शन हुआ इस जन्म में मुझे, तो ये भावुकता, ये संवेदनशीलता जब आपके अंदर ये हो जाती है, तो आप सामान्य नहीं होते, और अगला भी आप पर क्रोधित नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बुरा हो। ये प्रैक्टिकल अनुभव अपने जीवन में जब हम करते जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। जी। बहुत। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं मितालिनी सिस्टर से अपना क्लोजिंग प्रेयर अनुरोध करती हूँ कि क्लोजिंग प्रेयर दें मितालिनी हाँ जी, जी। जी मितालिनी जी को करने दो, बहुत बढ़िया। शी इज नॉट अवेलेबल। तो सॉरी, यू आर देयर, नो प्रॉब्लम सर, आई विल डू इट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। विशेषता महापात्रा जी, सुधा जी, आपको बहुत सर माय धन्यवाद। नेम इज विमल, विमल मेरा नाम विमल है। विमल, हाँ मैं सुधा ही बोलता हूँ, विमल नाम है। कोई बात नहीं, आपके मुझसे सब नाम अच्छे लग रहे हैं मेरे को। लास्ट टाइम आपने मुझे विभा बुलाया था, दो दैट इज आल्सो गुड। थैंक यू। आप मिलेंगे, अड्यार में मिलेंगे हम आपसे अभी। हाँ बिल्कुल सर, आइए मिलिए, हाँ, मिलेंगे। जी आइए। धन्यवाद।